अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। हमने अभी चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कादियानियों के ख़िलाफ़, और उसमें हमने बताया था कि कादियानी जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अब मेरी वीडियो के नीचे आके बहुत से कादियानी मरज़ई कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इस बंदे ने ये वीडियो क्यों बनाई। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर, वहाँ पे कादियानियों ने कुरान मजीद के नाम से एक किताब लॉन्च की है और वो फ्री बांट रहे हैं। और उस वीडियो में उसकी बड़ी डिटेल के साथ उस पर हमने बात की है। मेरे साथ फ़खरुद्दीन सुखेरा साहब थे, मियाँ आफ्ताब साहब मेरे साथ वीडियो में मौजूद थे। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एक बंदे ने, एक कादियानी ने कमेंट्स किया है कि कुरान और हदीस में बुरी तरह नाकामी के झूठे इल्ज़ामात की इंतहा और हमारी मसाजिद की बेहुरमती के नतीजे में तुम्हारा इबरतनाक अंजाम अब बहुत करीब है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। वो कह रहा है हमारी मसाजिद की बेहुरमती। भाई, आपकी कौन सी मसाजिद है? आप ना मस्जिद बना सकते हैं, ना इबादतगाह बना सकते हैं। 73 के आइन के मुताबिक आपको इबादत करने की इजाज़त नहीं है, आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और जो बंदा इनके बारे में नरम गोशा रखता है, इनको सपोर्ट करता है, डेफिनेटली वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये कौन होते हैं? अपना एक नबी बना लिया, अपनी किताब लॉन्च कर दी, मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, उनको पैसे की ऑफ़र करते हैं, गाड़ियाँ ऑफ़र करते हैं, उनकी शादियाँ करवाते हैं। तो ये कादियानी, ये एक आला तरीन जो है कुफ़ार की शक्ल है। और बल्कि काफिर जो है वो तो सरेआम कहते हैं कि हम काफिर हैं, लेकिन ये तो काफिरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। अब उसने आगे लिखा है कि दुनिया देखेगी कि आपका इबरतनाक अंजाम होगा, और दुनिया देखेगी उस वक्त तुम्हारा ना कोई खुदा मददगार होगा, ना कोई बादशाह, ना सरबरा। देखो यार, इसकी अक्ल को सलाम करते हैं। कहता है कि तुम्हारा खुदा मददगार नहीं होगा, मतलब अल्लाह पे यकीन नहीं है इनको। और वो कह रहा है जी कि उस वक़्त तुम दुनिया देखेगी तुम्हारा इबरतनाक अंजाम। तो इबरतनाक अंजाम हमें देगा कौन? कौन हमें देगा सज़ा? हमारा तो यकीन है ख़त्म नबूवत पर। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारा ख़त्म नबूवत पर ईमान है। इबरतनाक अंजाम हमारा नहीं होगा, आपका होगा। दुनिया में भी आप ज़लील हो रहे हैं, आखिरत में भी इंशाल्लाह ज़लील होंगे। एंड में उसने लिखा है अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, अल्लाह ताला के निशान के तौर पर तुम पर हैबत तारी होगा। बिल्कुल थोड़ा वक्त रह गया है, बहुत जल्द तुम्हारा खात्मा होने वाला है, और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा भयानक अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी। कादियानियों के ख़िलाफ़ लब्बैक वाले सबसे आगे होते हैं, सर फरिश्त होते हैं, और लब्बैक वालों को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि लब्बैक वालों ने हमेशा ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, हमेशा ताजदार ख़त्म नबूवत की बात की। मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी, जंग यमामा, उसमें सबसे ज़्यादा सहाबी शहीद हुए थे। पता है आपको? क्योंकि वो मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया था। तो कादियानी जो हैं ये भी झूठे हैं, इनका जो नबी है वो भी झूठा है। मिर्ज़ा अहमद कादियानी, इनका जो आज हाजिर जो इनका खलीफा है वो भी झूठा है, मसरूर कादियानी। और ये सब के सब लानती हैं, झूठे हैं, और इंशाल्लाह इनका बहुत बुरा इबरतनाक अंजाम होने वाला है। अल्लाह के अज़ाब से ये लोग नहीं बच सकते। मुसलमानों को जितना मर्ज़ी वर्गला लें, हमें पता है कि कहाँ से इनको फ़ंडिंग होती है, तो ये फ़ंडिंग होती रहे, मुसलमानों को जितना मर्ज़ी नहीं वर्गलाते रहें, लेकिन जो सही अक़ीदा मुसलमान है वो इनके झांसे में नहीं आएंगे और इनकी बातों पे अमल नहीं करेंगे, चाहे ये लोग करोड़ों रुपये उनको ऑफ़र करें। मेरी वीडियो का मौक़िफ़ ही ये था कि इन्होंने करोड़ों रुपये ऑफ़र की, और इन्होंने कहा कि हम जो किताब लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हम आपको 2 करोड़ रुपया देते हैं। उस वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आपको जहाँ कहीं भी कादियानी मिलें, उनका भरपूर आप उनको जवाब दें, उलमा की रहनुमाई लें, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कादियानियों से दूर रखें, कादियानियों से दूर रखें, ताकि कोई भी आपका बच्चा इनके झांसे में ना आ सके। हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।
تاکہ آنے والا نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.